हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। व्हाट इज एग्जैक्टली अ वेव्स। तो वेव्स क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। वेव्स एक्चुअल में एक तरह का डिस्टर्बेंस होती है। डिस्टर्बेंस मतलब एक तरह का डिस्टर्बेंस होती है। मीन्स जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तभी वेव प्रोड्यूस होती है। विदाउट डिस्टर्बेंस वेव्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे एक्चुअल में एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब रस्सी रस्सी ली है मैंने। और जब इस रस्सी को, जैसे रस्सी को यहाँ पे, यहाँ से उसको मैंने पकड़ा हाथ से, है ना, और ऐसे इसको किया, ऊपर नीचे किया, मींस पीरियोडिक मोशन दिया। ऊपर नीचे करने का मतलब, ऊपर नीचे को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। अब टू एंड फ्रो मोशन को ही हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम। टू एंड फ्रो मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है, जैसे पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है ना क्लॉक में ऐसे आगे पीछे होता है, उसको टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। वो विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम, ठीक है। तो जो अपने आप को रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल टाइम में, मींस बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने रस्सी पकड़ी, तो रस्सी से जब पकड़ी तो रस्सी का यहाँ, अगर मैं पार्टिकल के टर्म्स में सोचूं तो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्टिकल पकड़ा, इसको टू एंड फ्रो मोशन दिया। टू एंड फ्रो मोशन दिया मींस पीरियोडिक मोशन दिया, ठीक है। इसकी मीन पोजीशन में, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। जैसे ये पार्टिकल है, पार्टिकल की मीन पोजीशन होगी ऊपर नीचे, ये देखो ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। तो पार्टिकल की मीन पोजीशन में पीरियोडिक मोशन दिया, ठीक है। तो मींस इसको डिस्टर्ब किया। जब ये इसको डिस्टर्ब किया तो ये नेक्स्ट वाला पार्टिकल भी डिस्टर्ब हुआ, ये नेक्स्ट वाला पार्टिकल भी डिस्टर्ब हुआ, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे वेव क्रिएट होगी। तो ये वेव कुछ इस तरह से क्रिएट होगी, ठीक है। तो वेव एक्चुअल में ये जब ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ तो फिर नेक्स्ट वाला पार्टिकल भी डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग थी पहले अनडिस्टर्ब स्टेट इस तरह से, अब डिस्टर्ब स्टेट इस तरह से होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम वेव। सो वेव क्या होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस दिया हमने विच ट्रेवल्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम कौन सा? मीडियम कौन सा? यहाँ पे मीडियम है ये स्ट्रिंग, ठीक है। एग्जाम्पल तो जो थ्रू अ मटेरियल मीडियम, ठीक है। मटेरियल मीडियम, मीडियम कौन सा है? स्ट्रिंग। ड्यू टू दी रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, यहाँ पे पीरियोडिक मोशन दिया हमने, किसको दिया? पार्टिकल को दिया। पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम का तो पार्टिकल है, उसको पीरियोडिक मोशन दिया जो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। अबाउट द मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है। बेसिकली आप ये समझो कि जो वेव है वो एक तरह का डिस्टर्बेंस ही है। विदाउट डिस्टर्बेंस वेव कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है जी। देखो एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। जैसे वाटर है, वाटर में जब वाटर जो अनडिस्टर्ब स्टेट में होता है, जैसे उसको पत्थर फेंकते हो तो वहां पे एक रिपल्स बनते हैं, उनको बोलते हैं रिपल्स। वहां पे भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। विदाउट डिस्टर्बेंस वो रिपल्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, मींस यहाँ पे वेव क्रिएट हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। पहले बात करता हूं मैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, अब बेसिकली आपको पता लग गया कि वेव्स क्या होती है, एक तरह का डिस्टर्बेंस ही होती है। विदाउट डिस्टर्बेंस वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम रिक्वायर, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है डिस्टर्बेंस होने के लिए, ठीक है। मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल होने के। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, देखो यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मीडियम, यहाँ पे मीडियम कौन है? स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे जो साउंड वेव्स होती हैं, यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हुई वो भी मैकेनिकल वेव है, ठीक है। जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव भी आपकी मैकेनिकल वेव होती है, उसको भी मीडियम रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम रिक्वायरमेंट होने का मतलब यह है कि यहाँ वहां पे मीडियम कौन होता है? वहां पे एयर होती है, ठीक है। एयर मीडियम होती है, ठीक है। तो एयर एक्चुअल में मीडियम होती है, अब तभी वो वेव ट्रैवल करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब ऊपर चले जाओ, जैसे स्पेस में चले जाओ, वैक्यूम में चले जाओ, वहां पे एयर नहीं होती है, कोई मीडियम नहीं होता है, तो वहां पे साउंड नहीं सुनाई देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वेयर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, मीन्स उसको मीडियम नहीं चाहिए होता है, मीडियम नहीं चाहिए होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे जितने भी जैसे हमारे पास लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सन से अर्थ तक लाइट आती है, ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, खाली है, बिल्कुल कोई मीडियम ही नहीं है, तब भी लाइट ट्रैवल करती है। तो ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जैसे लाइट हो गया, लाइट,
ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका ये मतलब होता है कि 3,00,000 किलोमीटर 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, मीन्स एक सेकंड में जो लाइट होती है 3,00,000 किलोमीटर पर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे डी ब्रोगली क्या होता है, उसकी वेवलेंथ की लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, अगर मैं मैटर वेव की बात करूं, ठीक है, तो अगर जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा, मीन्स जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ आपको ज़्यादा दिखेगी। तो डेली ऑब्जेक्ट्स में जैसे ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, मास बहुत ज़्यादा होता है, जब मास बहुत ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, तो हमारे साथ भी वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, डी ब्रोगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली बोलता था कि जो मैटर के साथ वेव एसोसिएट होती है, किसी कोई भी मूविंग पार्टिकल है ना उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मैटर वेव। ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्रांसफर वेव के बारे में। ट्रांसफर वेव क्या होती है, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। ट्रांसफर वेव क्या होता है, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मीन्स ये एक ऐसी वेव्स हैं जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं हाँ, वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखो, यहाँ पे ये जो वेव जैसे एग्जांपल, तो यहाँ से मैंने ऐसे इसको छोड़ा तो वेव जा रही है जस्ट लाइक अ वेव। ठीक है, इस तरह वेव जा रही है, तो अब इसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जैसे वेव जा रही इस डायरेक्शन में और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे। वेव जा रही है इस तरह और मीडियम के जो पार्टिकल हैं ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। मीन तो ये जो वेव है इसको बोलते हैं ट्रांसफर वेव। ठीक है, जस्ट लाइक इस तरह से होती है ट्रांसफर वेव। ठीक है, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वेव इस तरफ जा रही है और मीडियम के पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर वेव। ठीक है, वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे साउंड वेव है वो पहली बात तो आपको मैकेनिकल वेव है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, पर मैकेनिकल वेव में भी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है कि उसमें मीडियम के जो पार्टिकल है उसका जो वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको जैसे सुनाई दे रहा है, कैसे सुनाई दे रहा है वीडियो में, तो वीडियो में तो यहाँ पे बहुत सारी एयर होगी तो एयर के पार्टिकल्स होंगे। तो जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एयर के जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे एयर का जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, फिर नेक्स्ट जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट किया अपनी मीन पोजीशन पे, फिर नेक्स्ट जो पार्टिकल ये भी वाइब्रेट किया, फिर उससे नेक्स्ट जो पार्टिकल वो भी वाइब्रेट किया। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन हो रही है, मीन्स ये पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ये पार्टिकल है ना, ऐसे वाइब्रेट करे ऐसे आगे पीछे। वाइब्रेशन कैसा है इसका, आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे, इसको बोले टू एंड फ्रो। तो ये पार्टिकल यहाँ पे था, ये आगे पीछे वाइब्रेट किया, फिर नेक्स्ट वाला पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट किया, फिर नेक्स्ट वाला पार्टिकल वाइब्रेट किया। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो आगे पीछे अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मीन। तो वेव इस तरफ जा रही है ना, अब मीडियम के पार्टिकल भी इसी तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं साउंड वेव, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल स्ट्रिंग वाली वेव समझ सकते हो, स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, और इस एग्जांपल आप साउंड वेव लिख सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है गाइस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।